मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। वाह, वाह, बल्ले बल्ले कितने सारे आम हैं। चुप चुप, आवाज नहीं, आवाज नहीं। तू अभी बोल रहा आवाज नहीं यार, तू आवाज कर रहा है। अरे टप्पू, ये गोली ने मेरे पाँव पे पाँव रख दिया। आवाज क्या, जान भी निकल जाएगी। सॉरी सॉरी। आ गए, सब के सब बच्चे मेरे जाल में फंस गए। अब इनकी खैर नहीं। फ्रेंड्स, आज तो यहाँ वॉचमैन अंकल भी नहीं है और संग्राम अंकल भी नहीं है, मजा आएगा। आज तो भगवान भी चाहते कि हम लोग आम तोड़े। भगवान नहीं, संग्राम चाहता है कि तुम लोग आम तोड़ो, ताकि मैं तुम लोगों की रिकॉर्डिंग कर सकूं। सुनो, तुम लोग आम पकड़ने के लिए रेडी रहना, ठीक है? हाँ, रेडी रेडी। ओ टप्पू रुक। क्या हुआ? टप्पू, आज मैं भी पेड़ पर चढ़ूंगा। पर तू चढ़ पाएगा? हाँ हाँ, मैं चढ़ पाऊंगा। अगर तुम लोग का सपोर्ट होगा ना, तो मैं पेड़ क्या, हिमालय पर्वत पर भी चढ़ पाऊंगा। भाई सपोर्ट दो, सपोर्ट दो। आजा 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 गोगी, आजा गोगी, आजा गोगी। अरे आजा आजा। तू जल्दी दे। टप्पू, मुझे ऊपर जाना है। हाँ तो इधर इधर खड़ा रहे, इधर खड़ा रहे। कैच। ला 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 ला, दे गोगी, दे जल्दी दे गोगी। फ्रेंड्स कैच, ये ले, ये ले, वही ये ले। चलो मालिक, अब इन बच्चों को पकड़ लेते। रुक, इन बच्चों को मुझे रंगे हाथों पकड़ना है। अरे गोगी कहाँ पे रहा है यार? देखना। ये तेरा फोन है या लाउड स्पीकर? चल। फोन किसका बज रहा है? हाँ? अरे होगा गोली किसी का भी, हमें क्या। ठीक है चल। तेरा मोबाइल है या लाउड स्पीकर? बंद कर दो। चल फेंक फेंक आम फेंक। बड़े बड़े आम फेंकना, ऊपर नहीं, कितने बड़े बड़े आम है यार गोगी। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, संग्राम अंकल। टप्पू, टप्पू, पकड़! अरे मोबाइल नहीं, उनको पकड़। यहाँ से जाओ। अरे चल, अरे आम छोड़, भाग भाग। बोला था ना, संग्राम के आम तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। पकड़े गए ना? पकड़े गए ना? पिंकू मेरे को चढ़ा। हाथ दे, हाथ दे ना गोली। अरे गोली।
भाग गए भाग गए। भाग 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 चल। रुको, पकड़ो इनको, पकड़ो, रुको। हाँ, पकड़ा। बोलो बच्चों, भाग के जाओगे कहाँ? पकड़ो। हाथ पकड़ पकड़। पकड़। वेरी गुड सोनू, भाग भाग जल्दी, भाग जल्दी, भाग 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 सोनू, भाग। संग्राम अंकल आ रहे, भाग। पकड़। पकड़ो उनको, पकड़ो पकड़ो। भाग 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 भाग। टप्पू अब कहाँ जाओगे बच्चों? अंकल कैच। भाग फेंको, भाग भाग भाग। भाग भाग सोनू, भाग। टप्पू टप्पू अब कहाँ जाएगा बच्चों? बहुत भगा है। सबके सब भाग गए। देवा बाल बाल बच गए। वो संग्राम सिंह तो कितना चालाक निकला, हमें फंसाने के लिए जाल बिछा दिया। हाँ यार फ्रेंड्स, आज के बाद हम आम तोड़ने कभी नहीं जाएंगे। खरीद के ही खा लेंगे। एक मिनट, गोगी कहाँ है? गोगी गोगी ओके गोगी गोगी ओके गोगी। टप्पू कहीं वो पेड़ पे तो नहीं रह गया? हाँ? अबे तू यहाँ है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरा नाम गोगी है, ऊंट नहीं। अबे तेरा जो भी नाम है, चल नीचे उतर, चल नीचे उतर। नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकता। नीचे नहीं आ सकता?
क्यों? क्योंकि मुझे नीचे उतरना नहीं आता। अबे नीचे उतरना नहीं आता तो ऊपर चढ़ा क्यों? क्योंकि चढ़ना आता था इसलिए। अबे तू क्यों हंस रहा है? आप लोग हंस रहे हो इसलिए। मुझे कोई जोक समझ में नहीं आता ना तो मैं ऐसे ही हंस देता हूँ। अबे चुप चुप, बकवास बंद कर और चुपचाप बैठ जा वहां पे। अब तुझे छुड़ाने तेरे दोस्त जरूर आएंगे और साथ में अपने माँ बाप को भी लाएंगे। उनके सामने तुझे और तेरे दोस्तों को सबक सिखाऊंगा मैं। वो संग्राम सिंह कितना खतरनाक आदमी है, वो गोगी को नहीं छोड़ेगा। हाँ यार, वो संग्राम सिंह तो गोगी की चटनी बना देगा। हाँ गॉड, टप्पू अब गोगी का क्या होगा? सोनू सोनू प्लीज तू अभी मत रो, क्योंकि घर पर जब हमारे पापा मम्मी को पता चलेगा तब हमें रोना ही है। टप्पू तू तो ऐसा मत बोल यार, अब तुझे ही कोई रास्ता निकालना है प्लीज। हाँ टप्पू यार, मुझे बहुत भूख लगी है। गोली? टप्पू मेरी गलती नहीं है, जब भी टेंशन बढ़ता है मेरी भूख बढ़ती है। फ्रेंड्स, जब दोस्त मुश्किल में हो तब उसका साथ देना ही दोस्ती है। हाँ हमें कुछ भी करके गोगी को बचाना है। पर टप्पू हम गोगी को कैसे बचाएंगे? वो संग्राम सिंह फूंक भी मारेगा ना तो तुम लोग क्या, मैं भी उड़ जाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने कहीं पढ़ा है कि जंग जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं है, हम हाथ जोड़कर भी जंग जीत सकते हैं, क्योंकि जो झुक जाता है वो सबसे बड़े तूफान में भी बच जाता है। मतलब? टप्पू मैं कुछ समझी नहीं। मतलब हम जाकर संग्राम सिंह से माफी मांगेंगे। टप्पू तू माफी मांगेगा? हाँ गोली, टप्पू अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो फ्रेंड्स, चलो। क्या रे, तेरे दोस्त आए नहीं तुझे बचाने? कैसे दोस्त है तेरे? अंकल, मेरे दोस्त लाखों में है के वो जरूर आएंगे। अच्छा, चल देखते हैं। लेकिन वो लोग आएंगे तो फंस जाएंगे। कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? आइडिया। ओ डेंजर अंकल। साहब, आपको बुला रहा है। अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब पानी दो ना प्लीज। इसको पानी पिला। पकड़ना, हाँ, छोड़ना नहीं। इधर से पकड़ो अभी, पकड़ो। हाँ, अरे ठीक से पकड़ो ना तुम, ठीक से पकड़ना अभी। अबे तू तो ठीक से पकड़। मैं कैच नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना तभी भी मेरे हाथ से कैच छूट जाता है। इससे अच्छा आप मुझे नीचे उतारो, मैं नीचे आकर पानी पी लेता हूँ। अबे चुप, चुपचाप बैठा रहे वहां पर। अंकल, बहुत प्यास लगी है, नीचे उतारो ना। ठीक है। अंकल, उतार रहे हो ना नीचे? प्यासा कुएं के पास नहीं आएगा, कुआं प्यासे के पास जाएगा। कैसे ऊपर आएगा? कैसे? ऐसे आएगा। पकड़ लेना, हाँ, ऊपर। हाँ, ठीक से पकड़ना। हाँ, अब उस तरफ से रस्सी को नीचे छोड़ो। इधर से? हाँ, नीचे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। हाँ 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 हाँ, आ गया। पियो पानी अब। मिला पानी? ये सब यहाँ? अबे अबे, ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, वो अपने दोस्तों को भगा रहा था।
सॉरी कहना है। प्लीज गोगी को छोड़ दो ना अंकल, प्लीज प्लीज अंकल सॉरी 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 अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल प्लीज। एक शर्त पर छोड़ूंगा। क्या अंकल? की जो आम तुम लोगों ने तोड़े हैं उसे फिर से पेड़ पर चिपका दो। इनको अंकल का स्क्रू ढीला लगता है, टूटे हुए आम वापस कैसे लगा सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता है अंकल। हाँ अंकल, ये तो अंकल ये इम्पॉसिबल है। तो फिर तुम्हारे दोस्त का बचना भी इम्पॉसिबल है। ऐसा मत बोलिए अंकल, चाहो तो उसके बदले मुझे सजा दे दीजिए। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। आप चाहे तो मुझे थप्पड़ मार दीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज गोगी को छोड़ दीजिए अंकल। नहीं टप्पू, थप्पड़ तू नहीं, मैं खाऊंगा। अंकल मुझे नीचे उतारो। नहीं गोगी, मेरे रहते मैं किसी को थप्पड़ नहीं खाने दूंगी। थप्पड़ मैं खाऊंगी। नहीं सोनू अंकल, थप्पड़ मैं खाऊंगा। फ्रेंड्स, खाने की बात है, कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मैं खाऊंगा, चाहे वो थप्पड़ ही क्यों ना हो। अंकल थप्पड़ मैं खाऊंगा, पर आप गोगी को छोड़ दीजिए। अब तो ये तभी छूटेगा जब इसके माँ बाप यहाँ आएंगे। उसके सामने इसको सजा दूंगा और फिर सोचूंगा कि इसे छोड़ना है या नहीं। अब जाओ और इसके माँ बाप को लिए बगैर आना नहीं यहाँ पर। अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए अंकल। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। अब थोड़ी देर पहले तो हवा भरे, तू तो हवा में उड़ रही थी ना। और तूने मुझे कितना दौड़ाया? हाँ, कितना दौड़ाया? और सब मुझे भी बहुत पकाया। ये जाड़िया ना जाड़िया, इसने मुझे गुदगुदी भी की। अब जाओ और जाकर इसके माँ बाप को लेकर आओ। जाओ। मम्मी पापा वो तो अमृतसर गए हैं। अंकल प्लीज माफ कर दीजिए। दरअसल गोगी के मम्मी पापा आ नहीं सकते क्योंकि वो अमृतसर में है। हाँ अंकल। मतलब ये अमृतसर से यहाँ सिर्फ आम तोड़ने आया है? नहीं 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 अंकल। नहीं अंकल, हम लोग सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, बस गोगी के मम्मी पापा अमृतसर गए हैं। हाँ अंकल सच्ची। साहब आप इनकी बातों में मत आना, ये बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं। आप इनका मत सुनो साहब। नहीं नहीं अंकल, हम लोग सच बोल रहे हैं, बट प्लीज अंकल सॉरी। सॉरी अंकल प्लीज, अभी सॉरी बोला ना प्लीज। संग्राम सिंह के डिक्शनरी में प्लीज और सॉरी जैसे शब्द है ही नहीं। अब जाओ और इसके माँ बाप को लिए बगैर आना नहीं यहाँ पर। जाओ। जाओ। चल। गोगी हम लोग आते हैं। टप्पू टप्पू। अरे अरे अंकल मुझे नीचे उतार। नहीं नहीं मैं यही ठीक हूँ। टप्पू अब क्या करेंगे? घर पे कैसे बताएंगे गोगी आम के पेड़ पे फंस गया है? मेरी मम्मी तो मेरा खाना ही बंद कर देगी। फ्रेंड्स, तुम लोग मेरे लिए खाना लाना। नहीं तो गोगी को तो खोया है, गोली को भी खो दोगे। तू क्या कुछ भी बोल रहा है गोली? मेरे पापा तो मुझे घर में ही बंद कर देंगे। टप्पू तू हाथ क्यों देख रहा है? हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी लाइफलाइन कितनी लंबी है, और जब पापा को पता चलेगा कि मेरी वजह से गोगी पेड़ पर फंसा है, तब मेरी लाइफलाइन कितनी छोटी होने वाली है। अरे मना किया था ना तुझे, तू समझता क्यों नहीं है कि हम पैसे से आम खरीद नहीं सकते? हमारी परिस्थिति इतनी खराब है। और इस बार तो दादाजी भी मेरा साथ नहीं देंगे। टप्पूरान, ये तूने क्या किया? मेरा पोता होके तूने ऐसा किया? ले जा इसे मेरी नजरों के सामने से। और मेरी मम्मी, वो तो बेचारी चिल्लाएगी। टप्पू ये तूने क्या किया? मैंने रात दिन भाभी को वचन दिया था, तूने मेरा वचन तोड़ दिया। चलो फ्रेंड्स, चलो।
चलो। ओहो, मेरी टप्पू सेन आ गई। आज भी केरी लाए हो? अरे मैंने सुना आप लोग ने बहुत अच्छा केरी लाया था। अरे टप्पू, अरे इन्हें क्या हुआ? टप्पू कुछ सोचना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, हम लोग मेरे साथ घर चलो, क्या ना मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी। टप्पू बराबर कह रहा है, जो भी डांट मिलेगी वो मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ, गोली तू सचमुच टेंशन में? पहली बार कुछ मिल बांट कर खाने की बात कर रहा है। अगर दया आंटी हमारी प्रॉब्लम समझ गई तो वो हम सबके आई बाबा को मना लेंगी। हाँ, ग्रेट आइडिया सोनू। चलो चलो जल्दी चलते चलो। पर फ्रेंड्स, टेंशन मम्मी का है ही नहीं, मम्मी तो मान जाएगी। टेंशन पापा का है। जब पापा को पता चलेगा, पापा तो मेरा कचुम्बर बना देंगे। ये गोगी और टप्पू की वजह से अब तक सर भारी है। छोटू काका, क्यों? क्या क्यों? अरे सेठ जी वो हमारा कस्टमर है, उसे भगाने को क्या बोल रहे हैं? अरे भगाने का नहीं बोल रहा हूँ, जाके देखिए उनको क्या चाहिए ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे बोलने की जरूरत है, इट इज माई ड्यूटी। सत श्री अकाल पाजी। पाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बोलिए क्या सेवा करूं? तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक लस्सी बनाने वाली मशीन चाहिए जी। पाजी, ये लस्सी मेकर नहीं, वॉशिंग मशीन है। और चुप कर है तू। और वॉशिंग मशीन होगी तेरे लिए। ओए हमारे घर में पार्टी शार्टी होती है ना, जब भी तो हम लस्सी इसमें बनाते हैं। लेकिन सरदार जी इसमें लस्सी कैसे बन सकती है? ये तो वॉशिंग मशीन है। नट्टू काका, आप अपने आप को नटोलाल बोलते हो, लेकिन हम आपको नट्टू काका बोलते हैं। लेकिन आप है तो एक ही ना। उसी तरह हम इसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं, लेकिन पाजी इसको इलेक्ट्रॉनिक लस्सी मेकर बोलते हैं। लेकिन है तो एक ही चीज ना। उनको जो चाहिए दे दो ना भाई, क्यों मगजमारी कर रहे हो? ओके ओके। और थैंक यू प्राजी, थैंक यू। अरे कोई गल नहीं पापा जी, बेफिक्र रहो। और भी कुछ चाहिए होता तो देख लीजिए। ओ ठीक है जी, जरूर जरूर। फोन है। ओ एक मिनट। हेलो। ओए की गल कर दिए? ओए तू उसको चुप करा, उसको रोने मत दे। अब बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ अभी। हाँ। ओए मैं इसको ना छड्डूंगा नहीं, मेरी तंगा तोड़ दूंगा। क्या हुआ पाजी? ओ जी, मेरे पड़ोसी के बच्चे ने मेरे बच्चे का खिलौना तोड़ दिया। वो बच्चा मेरा अभी चुप ही नहीं कर रहा है और रोए जा रहा है। और लेकिन मैं खिलौना तोड़ने वाले को ना छड्डूंगा नहीं, देखना। अरे टप्पू सेन आई हो? बेटा आप लोग धूप में खेल कर आए हो ना? मैं आप लोगों के लिए नींबू पानी बना देती हूँ। बापूजी आपके लिए भी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, मेरे लिए अलग से मत बनाना। मैं थोड़ा टप्पू में से ही पी लूंगा। पोते के साथ भागीदारी करने में दादा को बहुत मजा आता है ना टप्पूड़ा? मम्मी, अपना गोगी है ना? मुझे लगा टप्पू सेना में कोई कम है। कहाँ है गोगी? उसको बुलाओ, मैं उसके लिए लस्सी बना कर लाती हूँ। नहीं मम्मी, लस्सी बनाने की जरूरत नहीं है। गोगी हमारे साथ नहीं है। वो क्या वो? कहाँ है वो? आम के पेड़ पे। वो वहाँ क्या कर रहा है बेटा? मम्मी हुआ यूं कि हम सब लोग आम तोड़ने गए और ऐसे गोगी आम के पेड़ पर फंस गया। सॉरी आंटी। सॉरी दादाजी। सॉरी मम्मी। सॉरी दादाजी। अरे क्या सॉरी? टप्पू, टप्पू ये तूने क्या किया? अब गोगी जाके माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे? अरे रोज रोज आम तोड़ने जाने की क्या जरूरत थी?
तू बिल्कुल झिटिया पे गया है। मैंने रोशन भाभी को वचन दिया था आपके गोगी का पूरा ख्याल रखूंगी। अब मैं रोशन भाभी को क्या जवाब दूंगी? तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों का क्या करूं मैं। गलती हमारी भी है, हमें पहले ही तुम लोगों को रोक देना चाहिए था। बापूजी अब क्या करेंगे? बहू, हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हमें संग्राम सिंह के पास जाना पड़ेगा गोगी को छुड़ाने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, सोसाइटी में सबको जमा करता हूँ, तब तक तू जेठिया को फोन करके बुला ले। जी बापूजी। चलो बच्चों, चलो। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दुकान से सिटी में आ जाइए। अगर विमान मिले तो विमान में उड़कर आ जाइए, और रॉकेट मिले तो रॉकेट में आ जाइए, लेकिन जल्दी जल्दी आ जाइए। अरे यहाँ रिक्शा मुश्किल से मिलती है, रॉकेट पकड़ के कैसे आऊं? पर क्या हुआ, क्या होता बोल पहले। टप्पू के पापा, वो अपना गोगी है ना, वो बेचारा आम के पेड़ पर लटक गया है। क्या? कैसे? वो हुआ यूं कि वो ये टप्पू को मैंने बोला था गोगी को अपने साथ मत लेके जाना। तेरा बेटा मेरी कोई बात मानता क्यों नहीं है? फिलहाल आप मेरी बात मानिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ ठीक है, आता हूँ। हे माता जी, गोगी की रक्षा करना। नटू काका, मैं जरा घर जाके आता हूँ। वो की हो गया प्राजी? वो हमारे पड़ोसी है सोढ़ी भाई, आपकी तरह सरदार जी। तो वो रोशन भाभी क्या अमृतसर गए और उनका बेटा गोगी को हमारे घर पे छोड़ के गए। तो उनका बेटा गोगी वो आम तोड़ने के चक्कर में आम के पेड़ पे चढ़ा और उधर अटक गया। ओए कमाल करते हो आप लोग। ओए अपना बच्चा तुम्हारे भरोसे का छोड़ के गए हैं और आप लोग उसका ख्याल ही रखा। ओए कैंसिल करो, मुझे नहीं चाहिए मशीन। ओए एक बच्चा नहीं संभाल सकते और इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हो। सुनिए, देखिए ओए बंद करो दुकान, इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे, बच्चे ख्याल रखते। अरे सुनिए, अरे पापा जी बात तो सुनिए पापा जी। अरे भामरा साहब, इनका गोगी के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इतना भड़क के गए। तो सोढ़ी का तो गोगी अपना खुद का बेटा है, उसको पता चलेगा तो मुझ पे कितना भड़केगा। ओ खोडाई जी। नटू काका, मैं आता हूँ घर जाके। नट्टू काका, जीवन में रोज कुछ ना कुछ नया जानने मिलता है। आज पता चला वॉशिंग मशीन लस्सी बनाने के काम भी आ सकता है। वेरी इनोवेटिव। भाई तुम दोनों में से कोई एक आदमी जिम्मेदारी तय कर लो। तुम्हें बोलता हूँ तो उसको पूछो, उसको बोलता हूँ तो तुम्हें पूछो। भाई किससे पूछूं आखिर में? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मैं तो सब कुछ पता चला। क्या पता चला, क्या हुआ? अरे भाई वो गोगी की वजह से टप्पू मुसीबत में फंस गया है। अब मेरा मतलब है टप्पू की वजह से गोगी मुसीबत में फंस गया है। आप फटाफट ऑफिस से सोसाइटी पहुंचो। अरे यार चलो ठीक है, पहुंचता हूँ मैं। भाई साहब गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव ले लो, जल्दी 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 भाई, जल्दी जल्दी। ये टप्पू क्या करूं मैं उसका? अरे भाई साहब किधर जा रहे हो? इधर आप बोला गोकुल डेयरी नवी मुंबई वाशी ना। अरे भाई गोकुल डेयरी नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी गोरेगांव, वासी नहीं, गोरेगांव फिल्म सिटी के बाजू में ना उधर। अच्छा अच्छा, सुनने में तकलीफ है क्या? क्या? नहीं मेरा जीप का, मेरा बोलने में प्रॉब्लम है, आपका कोई कसूर नहीं है। सॉरी, जल्दी ले ले चल। अच्छा वासी ओके, गोरेगांव ले रहे? क्या? ओ गोरेगांव इस तरफ है ना और वासी उस तरफ है और उसी तरफ आप ले रहे, इसलिए पूछ रहा हूँ खाली। ये वन वे है, आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा ना। हाँ बराबर बराबर, चलो चलो चलो। कोई मालूम नहीं था ना इसके लिए, सॉरी। थोड़ा जल्दी। हाँ भाई
मैंने पहले ही बोला था वेकेशन में टप्पू सेना हमें चैन से जीने नहीं देगी। खैर गलती हमारी ही है। बच्चे जब कैरी लेकर आए तो हमें खुश होने की बजाय उन्हें रोकना चाहिए था। लेकिन माधवी, सच्चाई जानने के बाद मैंने सोनू को डांटा भी था, याद है ना? सॉरी। कोमल, हमें भी गोली को डांटना चाहिए था, लेकिन हम लोग पराठे और कैरी की सब्जी खाने के चक्कर में डांटना ही भूल गए। अरे अरे, अभी जो हो गया वो सोचने का वक्त नहीं है। फिलहाल गोगी को बचाने के बारे में सोचो। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। क्या करेक्ट है गोळ्या? शांत बस। गोली, दादाजी, गोगी को कुछ होगा तो नहीं ना? अरे टप्पू तू चिंता मत कर। फानुस बन के जिनकी हिफाजत दादाजी करे, उसे वो संग्राम सिंह कितनी भी फूंक मारे बुझा ना सके। मेहता साहब आ गए। आइए मेहता साहब। क्या गोगी का क्या हुआ भाई ये सब कुछ? जेठालाल कहाँ? उसने तो मुझे फोन करके बुला और खुद कहाँ है? मैं तो सर टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। हे भगवान, अब मेरे वचन का क्या होगा? मैंने राशन भाभी को वचन दिया था, आपकी गोगी का पूरा ख्याल रखूंगी। और अगर मैंने मेरा वचन नहीं निभाया तो लोग मुझे मुरत चौघड़िया ऐसा क्या बुलाएंगे? ये कौन है? मोहरत भाई चौगड़िया? वो क्या है? मूरत भाई चौघड़िया नाम के एक ऐतिहासिक नेता थे। उन्होंने कई चुनाव जीते और हर चुनाव जीतने से पहले वो बहुत सारे वचन भी देते थे। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक भी वचन नहीं निभाते थे। और ऐसा 2-3 साल चला। फिर जनता ने उनको वचन दिया कि अगले चुनाव में हम आपको जीतने नहीं देंगे, और जनता ने अपना वचन निभाया। तब से लेके आज तक जब भी कोई अपना वचन नहीं निभाता, उसको लोग कहते हैं मूरत चौघड़िया। सही कहा दया भाभी, न जाने कौन सा मुहूर्त ऐसा आएगा जब देश के नेता अपना वचन निभाएंगे। दया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सही बात। क्या हुआ भाई भिड़े? लो आ गया ऊपर वाला। अरे आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? कोई टेंशन है? लीजिए, पत्रकार हो के आपको कोई खबर ही नहीं है कि क्या हुआ। दिया तले अंधेरा। अरे बताइए ना मेहता साहब, क्या हुआ? पोपट भाई, मैं बताती हूँ। हुआ यूं, ऐसा हुआ। क्या? उन्होंने हमारे गोगी को पकड़ लिया? हाँ। मैं दुनिया हिला दूंगा। आड़ू तो कंदील हलतो है। अरे हाँ, मैं कंदील ऊपर रख के आता हूँ। अरे पोपट लाल, अभी तुम्हें कहाँ कंदील रखने की पड़ी है भाई? अभी रुको ना 1 मिनट, इधर जरूरी काम चल रहा है। अरे मेहता साहब, ये वो वास्तु वाला कंदील है। महाराज ने कहा है कि शुभ मुहूर्त में घर में टांग दो तो जल्दी शादी फिक्स हो जाएगी। कमॉन पोपटलाल भाई, यहाँ गोगी को छुड़ाने का टेंशन है और आपको शादी की पड़ी। हाँ देखो, हद है यार पोपट लाल। तेज सुनो पोपट भाऊजी। सोसाइटी के अल्लाउद्दीन है हमारे, जादुई कंदील है ना हाथ में उनके। टप्पू के पापा आ गए। कहाँ है टप्पू? टप्पू कहाँ है? अब लपला अब। बाहर निकल, बाहर निकल। टप्पू चलो बाहर आओ, बाहर आओ। बाहर निकल टप्पू। तुझे मना किया था ना गोगी को अपने साथ मत लेके जाना। सीधी सादी भाषा में समझाता हूँ, समझता नहीं है तो? बापूजी आप ये, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। जब देखो तब टप्पू टप्पू टप्पू। इसमें इसकी गलती नहीं है, सब तेरे संस्कार आए इसमें। ये बापूजी भी कमाल है, जब भी मैं टप्पू को डांटने जाता हूँ उल्टा मुझे ही धो डालते हैं। जेठालाल, जब तक चाचा जी धुलाई करते रहेंगे ना, तब तक ये चमक बनी रहेगी। वाह, बापूजी आपकी बात बरोबर है, इसमें टप्पू की गलती नहीं है, सारी गलती भिड़े की है। माझा क्या संबंध? अरे काय संबंध का है? तुमने बच्चा को यहाँ क्रिकेट खेलने से मना किया, इसलिए बच्चे कैरी तोड़ने गए, तो ये सब हुआ। जेठालाल, मैंने मना किया था, बाद में सोसाइटी मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि बच्चे यहाँ पे खेलेंगे। मैंने नोटिस बोर्ड पे भी लिखा था कि बच्चे यहाँ पे खेल सकते, उसके बावजूद भी वो कैरी तोड़ने गए, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे लेकिन जब भी पहले तुमने मना किया तभी बच्चे गए कैरी तोड़ने, फिर उनको आदत लग गई। और पहले ही तुमने मना नहीं किया होता तो ये सब होता ही नहीं ना, बच्चे आराम से क्रिकेट खेल रहे होते।
सही बात है। क्या बड़े मास्टर तुम भी। मैं भी मतलब कमाल आहे ह्याला म्हणतात घेणं न देणं कंदील लावून येणं क्या कंदील क्या हाँ कंदील वरच अडलेला है अरे भाई तुम्हारे कंदील के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं ये कहावत है मराठी की अच्छा फिर ठीक है। टप्पू के पापा अब मैं रोशन भाभी को क्या जवाब दूंगी? अरे बाप रे छोटी का फोन। अभी उसने गोगी के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूं? क्या मतलब अभी जो भी है सच बोल दो। अच्छा तो बोल दो ना तेरी वजह से गोगी पेड़ पर अटक गया है। मेरी वजह से अरे जेठालाल मरवाओगे क्या? तो शर्म नहीं आई बोलते हुए सच बोल दो। मोहता साहब आप बात करो ना प्लीज। नहीं नहीं मैं क्या बात करूंगा भाई। अरे आप लेखक हो। अरे लेखक होने का इस बात से क्या संबंध है भाई? लेखक लिख सकता है, फोन पे बात करना थोड़ी लेखक का काम है। मैं क्या बात करूंगा, तुम करो ना बात। जेठा भाई हाँ आदि भाई लीजिए बात कीजिए। मैं क्या बात करूं? जेठा भाई मैं ये बोल रहा था कि आप थोड़ी देर के लिए फोन ऑफ कर दीजिए। देखिए डॉक्टर हाथी, फोन को ऑफ करना इस समस्या का निदान नहीं है। जेठालाल मान लो तुमने फोन ऑफ कर दिया और सोढ़ी ने फिर किसी दूसरे को सोसाइटी में फोन किया तो? हाँ तो ठीक है भले करा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे पर जिसको फोन किया उसने अगर सच बोल दिया तो? इससे अच्छा फोन तुम ही उठा लो और जो भी सच बात है वो बोल दो। फोन कट हो गया। रुको रुको फिर से आया। तो जेठालाल उठा लो। लो लो लो। मैं कैसे बात कर सकता हूँ भाई? मेरे एक हाथ में कंदील है एक हाथ में छाता है। अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारे कान के पास रखता हूँ मोबाइल। नहीं 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 जेठालाल मुझे ऐसे जमता ही नहीं भाई, मुझे फोन हाथ में चाहिए तभी बात बनती है भाई। अच्छा तो लो कंडल मुझे दे दो फोन पकड़ो। अरे जेठालाल फोन उठा लो भाई, आखिर तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी। अरे लेकिन फोन उठा के बात क्या करूं? अरे बेटिया फोन उठाना तो पड़ेगा ना। जी बाबू जी। हेलो हेलो जेठा भाई केम छो? हाँ रोशन भाभी एकदम मजा में रोशन भाभी। अभी आगे की बात दया करेगी ठीक है? अरे टप्पू के पापा मैं क्या बात करूं? आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? भाई लेडीज बराबर बात कर सकते हैं ना इसलिए फोन दिया तुझे। छोटी होता तो मैं बात करता। काय चल रहे? अरे जल्दी बात करो, वहाँ पे रोशन भाभी का एसटीडी का बिल बढ़ रहा होगा। हाँ जल्दी जल्दी बात कर। हे बाबे मेरी मदद करना। हेलो रोशन भाभी कैसे हैं आप? डेविन मैं तो टड्डन मजे में हूँ। तमे बड़ा लोगों केम छो? और हमारी गोकुल धाम सोसाइटी कैसी है? अब सब मजे में है ना? हाँ, सब मजे में है, बस एक को छोड़कर। हाँ? अरे सामने से प्रॉब्लम क्यों बता रही है? सॉरी। हेलो डेविन। हाँ। कौन एक मजे में नहीं है? नहीं वो क्या है, मुझे सर दर्द है ना इसलिए मैं कुछ भी बोल रही हूँ। ये भगवान इसको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। अरे तो इसमें मुंह क्यों बिगाड़ रहा है? झूठ बोलना नहीं आता ये तो अच्छी बात है ना। अरे वाह दया तुमको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। वाह बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। दया भाभी आप कॉल स्पीकर पर रखिए ना ताकि हम लोग आपकी मदद कर सके। एक मिनट। हाँ बोलिए रोशन भाभी। डेविन आप अपनी तबीयत संभालो नहीं बाबा और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा मेरा गोगी दिकरा कैसा है? उसकी बहुत याद आ रही है, एक बार उसकी आवाज सुना दीजिए ना। मैं गोगी को फोन पे नहीं बुला सकती। क्यों क्यों फोन पे नहीं बुला सकती? डेविन बड्डू ठीक छे ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन गोगी क्यों नहीं आ सकता वो आपको अंजलि भाभी बताएंगे। क्यों मैं क्यों क्या बताऊं? શું ચાલી રહ્યું છે? अरे अंजलि भाभी इससे ज्यादा झूठ बोलने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। हेलो रोशन भाभी। हेलो रोशन भाभी। अंजलि भाभी डेविन ने फोन आपको क्यों दे दिया? बड्डू ठीक छे ना? रोशन भाभी वो दया भाभी ने मुझे फोन इसलिए दिया क्योंकि उनको खांसी आ गई। सर्दी और खांसी होना हो गया है। हाँ तो ठीक हो जाएगी। हाँ तो रोशन भाभी वो गोगी ना बाहर खेलने गया है। जैसे ही आता है मैं आपसे उसकी बात करवा देती हूँ फौरन। और आप गोगी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अंजलि भाभी
मुझे गोगी की कोई चिंता नहीं है। वो जेठा भाई और दयाबेन के घेर पे है। हाँ हाँ, टेंशन की बात तो है ही नहीं। उन लोग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। उस पे एक आज भी नहीं आने देंगे। सही कहा, सही कहा। अंजलि भाभी मैं रखती हूँ। कोठाई जी बड्ढा नु भल्लू करे। हाँ, हम लोग इधर मन्नत पूरे होते ही उधर आ जाएंगे। हाँ, डोंट वरी। आओ जो। हाँ हाँ खोड़ाई जी, नहीं साहेब जी आप जाओ। दया भाभी, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। यू आर वेलकम दया भाभी। चलो अभी सोठी का फोन आया, उसके पहले हम लोग गोगी को लेकर आते हैं। हाँ चलो, मैं अभी जाकर उस संग्राम सिंह के कान पकड़ता हूँ और 2 कान के बीच में उसका माथा कर देता हूँ। अरे बच्चों में मैंने ऐसे बड़े बड़े 30 मार कान को धूल चटाई है। संग्राम सिंह आ रहा हूँ मैं। बापूजी को रोको, वहाँ जाकर संग्राम सिंह को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उनको अगर रोकना है तो जल्दी रोको, वो तो भी अब्दुल की दुकान क्रॉस करके होंगे। अरे क्या कर रहा है जल्दी? बापूजी! अरे चलो सब लोग, कहाँ रह गए सब लोग? अरे मैं अब्दुल की दुकान तक पहुँच गया था, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। अरे वहाँ तो खड़े खड़े इतनी बातें की, अभी यहाँ भी क्या खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे? चलो। चाचा जी क्या है? कुछ नहीं। अच्छा हाथ छोड़। नहीं, मैंने तो आपको हाथ से पकड़ा ही नहीं है। तो ये किसका हाथ है? वो मेरा बापूजी, मेरा। तो तू छोड़। सॉरी बापूजी, सॉरी। चलो चलो। बापूजी मेहता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो मेहता साहब। बोल। चाचा जी मैं क्या कह रहा था, हम सब लोग जा रहे हैं तो अगर आप सोसाइटी में रुकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या? क्यों, मतलब कि अगर मान लो हम लोग उधर जाए चाचा जी और गोगी इधर आ गया तो सोसाइटी में कोई चाहिए ना, आप होगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ बापूजी, हम लोग वहाँ गए और उसी टाइम पे और संग्राम भाई का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने गोगी को छोड़ दिया और गोगी गलती से इधर आ गया, तो इसके लिए तो क्या यहाँ कोई बुजुर्ग हो तो गोगी का अच्छे से स्वागत कर सकता है ना, इसके लिए। क्या बोल रहे हो? आप यही रहे चाचा जी। हाँ चाचा जी, हम लोग जाके लेके आते हैं गोगी को। हाँ बराबर है बापूजी, आप यहीं रुक जाए तो अच्छा रहेगा बापूजी। ठीक है। अरे वाह बापूजी। हाँ। अरे लेकिन तुम लोग तो जाओ, जल्दी जाओ। चलो। अंकल, आप एक सवाल का जवाब दे पाओगे? पूछ। अंकल, ये केरी को केरी क्यों कहते हैं? नारियल क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं पता। अंकल, केरी को नारियल का नाम देंगे तो एक नाम की 2 चीजें हो जाएगी ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा अंकल, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आना ही चाहिए आपको। हाँ? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी सफेद होती है उतनी ही गंदी होती है? बताइए। अबे मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? जो चीज सफेद होती है वो गंदी कैसे हो सकती है? जवाब दीजिए अंकल। अंकल आप तो बोलिए। अंकल अगर आपको नहीं आता तो मैं जवाब दूं? बता। जवाब दूंगा तो आप मुझे नीचे उतार दोगे ना? पहले सवाल का जवाब दे, फिर मैं सोचूंगा तुझे नीचे उतारना है कि नहीं। बहुत सिंपल है अंकल। बोल। स्कूल का ब्लैक बोर्ड जो सफेद चौक से गंदा हो जाता है और उसे डस्टर से साफ करना पड़ता है। वेट। पहले मैंने सोचा था कि तुझे नीचे उतार दूं, लेकिन तेरे सवाल सुनने के बाद ये लगता है कि तू ऊपर ही ठीक है। ऊपर ही ठीक है तू। नहीं अंकल, मैं जोक नहीं बोलूंगा। प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। बैठ उधर, बैठ। नहीं अंकल। और खबरदार जो अभी कोई सवाल किया तो। अंकल प्लीज नीचे उतारिए ना अंकल, प्लीज अंकल। वैसे सोनू, ये संग्राम सिंह भाई जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या? आंटी वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो नाखून घिसकर आग गिरा सकता है। अरे बाप रे, वो इतना खतरनाक है तो तुम लोग गए क्यों वहाँ कैरी तोड़ने? हमें पहले नहीं पता था ना आंटी, जाने के बाद पता चला।
मुझे तो जोरदार टेंशन हो रहा है। अरे दया भाभी टेंशन मत कीजिए। देखिए कहते हैं ना कि एकता में ताकत होती है, हम सब साथ हैं। जेठालाल, क्या सही नहीं है? तुमने गोगी की जिम्मेदारी ली थी, तुमको अच्छी तरह से निभाना चाहिए था। तो अभी क्या तू मेरा टप्पू के हाथ पे टट्टू बनवाएगा? मेरा बाप गैर जिम्मेदार है। जेठालाल, टट्टू नहीं, टैटू, टैटू। तोड़ू तेरा कंदिल तोड़ू। जेठालाल रहने दो भाई। टट्टू, टट्टू, टट्टू। जेठालाल, तुम अभी विषय बदल रहे हो। अरे बड़े मास्टर, इसमें जेठा भाई की क्या गलती है? ये सब किस्मत का खेल है भाई। हाँ डॉक्टर आती बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। आज डाल पे गोगी बैठा है, उसकी जगह टप्पू भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था। नहीं, कोई भी नहीं मेहता साहब, गोली नहीं हो सकता। क्यों बड़े मास्टर, गोली क्यों नहीं हो सकता था? अगर गोली होता तो डाल टूट जाती ना। बड़े मास्टर, तुम भी कैसे बातें कर रहे हो? मेरा मतलब वो नहीं था हाथी भाई। तो क्या मतलब क्या था तुम्हारा? एक बाप को तुम उसके मुंह पे बिंदास ऐसा बोलना चाहते हो कि उसका बेटा झाड़िया है? क्या बेटा तुमने सबके सामने बोला है डॉक्टर आती को कि भाई गोली होता तो डाल टूट जाती। इसका मतलब क्या? उसका वजन ज्यादा है। नहीं वजन ज्यादा है, मतलब बच्चा के खाता ज्यादा है। अरे गोली का तुम्हारे घर पे आता रोज खाने को। क्या लड़का तुमको गोली? बढ़ता बच्चा है, ये तो गलत आप बुरा मत मानिए। नहीं बुरा मानने की बात नहीं है। टप्पू के पापा जल्दी आइए। क्या है? बात करते हो यार, बात करते हो यार, ये कोई बात नहीं क्या? थैंक यू दया भाभी, वास लो। क्या हुआ? जल्दी से ये आम खरीद लीजिए। दया ये का टाइम है आम खरीदने का? हाँ हाँ टाइम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हम ये आम खरीद लेते हैं। अगर संग्राम भाई सिंह जी ने अपनी केरी वापस मांगी तो बदले में हम उनको ये आम दे सकते हैं। हाँ तो क्या है, माफी मांगने में भी सरलता रहेगी और हिसाब क्लियर। कच्ची केरी के बदले पके हुए आम। अरे आती भाई ऐसा समझिए ना कि हमने मूल तो चुका है, साथ में ब्याज भी चुका दिया। बराबर। भैया ये आम कैसे दिए? 1000 रुपए। ओके भाई। 1000 रुपए? नहीं, सभी आम नहीं चाहिए भाई, सिर्फ 1 डजन चाहिए। हाँ 1 डजन का ही भाव है साहब। 1 डजन का 1000 रुपया? अरे देवा, अरे हमारे जमाने में 70 रुपए में 4 डजन की पेटी आती थी। बड़े मास्टर, आज भी 70 रुपए में आम की पेटी आती है, लेकिन खाली। अफसोस उसमें आम नहीं होते। फिर भी हाथी भाई 1000 रुपए डजन मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब तुम्हारे एक आम का हुआ 83 रुपया 33 पैसा है। क्या है? चलो भाई चलो। अरे क्या चलो, रुको भाई। दया की बात बराबर है भाई, आइडिया बराबर है दया का। वो केरी के बदले आम। हाँ टप्पू, तुम लोगों ने वो संग्राम सिंह की कितनी केरी तोड़ी थी? ज्यादा नहीं पापा, सिर्फ 40-50 तोड़े होंगे। हाँ भाई, 5 डजन आम चाहिए, जरा व्यापारी भाव बोलो बोलो। अरे क्या साहेब, बराबर भाव तो बोला। अभी होलसेल मार्केट से यहाँ लेके आने पर वो गाड़ी भाड़ा, मजदूरी और ऊपर से हम लोग का भी तो कमाई होना चाहिए ना साहेब। बरोबर है, पर हम लोग भी मार्केट जाते हैं, हम लोगों को भी भाव बरोबर पता है। 1000 रुपए जरा जास्तच है। हाँ नहीं भाई, इनका अचार का बिजनेस है। देखिए भाई, 1000 रुपए तो ज्यादा है, आप 800 लगा दीजिए। अरे अंजलि भाभी, जस्ट लुक एट द साइज, कितने छोटे आम है ये। हाँ 800 तो बहुत लग रहे हैं मुझे लगता है 600 बराबर है। करेक्ट है। हाँ ठीक है, तो भैया 600 लगा दीजिए। देखिए आप लोगों को आम लेना है तो जल्दी ले लीजिए, वरना गोगी वहाँ पेड़ पे बैठे बैठे ही जवान हो जाएगा। हाँ जल्दी ले लो भाई, आपका भी नहीं हमारा भी नहीं, 800 रुपए बराबर है। हाँ डन। अच्छा ठीक है, 800 देते। हाँ चलो भाई, ये 4000 रुपए है, 800 के हिसाब से 5 डजन फटाफट पैक कर दो। चलो जल्दी। भाई रास्ते के लिए एक टेस्ट के लिए ले रहा हूँ। अरे अरे साहब, वो फल जरा बराबर नहीं है, मैं अच्छा वाला देता हूँ, वो चख लो। ये रख दो, ये रख दो। अच्छा वाला दो, अच्छा वाला दो। चलो हाँ साहिब, ये लीजिए। अरे भाई रहने दो। ठीक है साहिब। बड़े मास्टर, अब आपके जमाने वाली बात नहीं रही, आजकल सब हिसाबी हो गए। तो जल्दी
जल्दी जल्दी रखिए रखिए हम वाले भी आजकल चलो 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 लेके आप आगे लीजिए ये रुको और ये बराबर है ना? मेरे सारे किए में हाँ हाँ। अरे दया भाभी संभल के। पापा अंकल यही वो जगह है जहाँ से हमने आम तोड़े थे। तो चलिए माँ भवानी का नाम लेके हमला बोल देते हैं। अरे वो हमलावर, शांति रख। गलती हमारे बच्चों की है, शांति से बात करनी पड़ेगी। शांति रख। सही बात। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब शांति से मिसल गोगी। मिसल? नहीं सॉरी मिशन गोगी। हमसे कोई टाइम है मिसल के बारे में बात करने की? निकल जाता है मुंह से। आइए आइए इस तरफ आइए। इस तरफ हाँ, चलो चलो। अभी है आम तोड़ना मना है, लेकिन ये फायदा ही नहीं। अरे पर आम किधर? और कोई है भी नहीं। कहाँ है गोगी भाई? पापा अंकल वो देखो गोगी वहाँ पर है। वो देखो गोगी गोगी अंकल अंकल मैं आऊँ आंटी अंकल। अरे गोगी आ गए अभी हम आ गए। रुको 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 रुको, आप अंदर कैसे आए? आपको अंदर आने किसने दिया? अच्छा, ये संग्राम सिंह है। ये संग्राम नहीं है तो 10 ग्राम है। इसको तो मैं अकेला ही भारी पड़ूंगा। कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। और पापा टप्पू बस नहीं बेटा, बीच में नहीं बोलना, बस चुप। तो यहाँ का दादा है तू? हाँ बच्चे दादागिरी करता है। अगर असली मर जाता मुझसे बात कर संग्राम सिंह।